करता है, वो लोग कोई बिजनेस भी नहीं करता, वो ब्राह्मण का जो काम है वही करता है ना, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा धन संपत्ति तो है नहीं। लेकिन आजकल का लड़की थोड़ा तो शादी ब्याह करने से थोड़ा कुछ तो देना तो पड़ेगा उसका साथ, लड़की का साथ। हाँ, एक बिछाना देना पड़ेगा, एक है ना टेबल देना पड़ेगा, है ना, सब कुछ देना पड़ेगा। तो शादी सबको बुलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, बहुत पैसा का जरूरत है। तो बूढ़ा आदमी सोचा क्या करो अभी। तो बूढ़ा आदमी सोचा, वो बोला ब्राह्मण कि नहीं नहीं एक काम करता हूँ, मैं जाके माता लक्ष्मी को थोड़ा ध्यान करता हूँ, लक्ष्मी माता को। लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएगा तो कुछ धन संपत्ति मुझे दे देगा, मैं मेरा बेटी को शादी करवा दूंगा, इतना ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो चला गया, घर में नहीं बोल के कहीं चला गया, जाके वो फिर तपस्या करने लगा लक्ष्मी माता को। तो बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गया, तो लक्ष्मी माता फाइनली क्या होगा, लक्ष्मी माता आ गया, लक्ष्मी माता आ गया, उसका सामने प्रकट हो गया, सुंदर लक्ष्मी माता एकदम प्रकाश लेके आया। लक्ष्मी माता को बोला, अरे ब्राह्मण जी क्या बात है, बोलिए, आपको इतना कष्ट कर रहा है, आपने इतना तपस्या कर रहा है मुझे मिलने को लिए, चलो मैं आ गया, आपको कुछ चाहिए मुझे मालूम है, क्या चाहिए बोलो, आप तो इतना अच्छा ब्राह्मण हो, इतना सुंदर से अपना कार्य निभा रहे हो, तो कुछ चाहिए तुमको, क्या चाहिए बोलो। लक्ष्मी माता बोला, तो ब्राह्मण बोला, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको, हमारा एक बेटी है, बेटी का शादी देने का समय हो गया, उसको विवाह करवाना है, उसके लिए थोड़ा सा धन चाहिए मुझे, थोड़ा धन होने से बस शादी दे दूंगा, बस इतना ही मुझे दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी माता तो सर्वज्ञ है, उसको मालूम है क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। लक्ष्मी माता बोला, और तुम शादी के लिए मांग रहे हो, तुम्हारा बेटी का लिए? हाँ, तुम्हारा बेटी का शादी तो हो गया, तुम जब यहाँ पे तपस्या कर रहे हो ना इतना दिन से, तुम्हारा गांव का आदमी लोग सोचा ये ब्राह्मण कहाँ चला गया बेटी को छोड़ के, बेटी का भी अभी शादी देना है, तो हम लोग सब मिलके चलो उसको शादी करवा देते हैं। तो ऐसा बड़ ढूंढ के उसको शादी करवा दिया। बोले ठीक है, और कुछ ले लो तुम, हम तो आए हैं तुम्हारे पास। बोले नहीं नहीं, हमारा बेटी का अगर शादी हो गया, गाँव का आदमी शादी करवा दिया, तो अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले लक्ष्मी माता बोला, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, तुम्हारा कर्म का फल अभी तुमको लेना पड़ेगा, तुम मुझे बुलाया है, मैं आया हूँ और मैं तुमको कुछ दे के ही जाऊंगा। होता था ना, कुंती देवी का ऐसा होता था, कुंती देवी इंद्र देवता को बुलाया था नहीं, हाँ, सूर्य को बुलाया था, कौन का जन्म हुआ कि नहीं, सूर्य क्या बोला, अरे हम आया तो तुम नहीं क्यों बुला दिया अगर कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है चलो तुम्हारा बच्चा पैदा करना। अरे मैं कुमारी हूँ, कैसे बच्चा? नहीं तुम चिंता मत करो, तुम कुमारी कुमारी ही रह जाओगे, मैं तुमको बच्चा दे देता हूँ। बोले मैं दूंगे, आ गया। तो ऐसा भी हुआ, लक्ष्मी माता आ गया, बोला नहीं तुमको कुछ लेना है अभी हमसे। बोले क्या लूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हो गया। नहीं नहीं, बोले तुम 1 साल के राजा बन जाओ, 1 साल के लिए देश का राजा बन जाओ, 1 साल के लिए। कितना दिन के लिए? 1 साल के लिए। तुम्हारा ये फल है, तुम्हारा अवसर जो चाहिए ना, मैं लक्ष्मी माता हूँ ना, कुछ दूंगा तुमको, धन सब पर माने तुमका अवसर जो सब कुछ दे रहा हूँ तुमको, जाओ 1 साल के लिए, इतना किया तुम। बोले नहीं नहीं इतना नहीं चाहिए हमको। तो लक्ष्मी माता वो बोल के चला गया, है ना, अपना धाम चला गया। तो ये बूढ़ा चिंता किया, बाप रे, तो मेरा, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का कितना सत्यवादी होना चाहिए, कितना सात्विक जीवन यापन करना चाहिए, और मैं क्षत्रिय बन जाऊंगा, राजा हो जाऊंगा, किसी को दंड देना पड़ेगा, किसी को मृत्यु दंड देना पड़ेगा, चोर पुलिस लगाना पड़ेगा, हिंसा करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, आदमी को मारना पड़ेगा। हाय हाय हाय, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कभी राजा नहीं बनना चाहता हूँ, राजा बन जाऊंगा तो मैं क्या होगा मेरा हाल। नहीं, वो सोच भी नहीं पा रहा अभी कैसे होगा। तो बोला कैसे क्या किया जाए, राजा नहीं बनना है उसको, सिर्फ राजा नहीं बनना है, तो क्या किया जाए। तो इससे राजा बनने से बेहतर है कि मैं मर जाऊंगा। ब्राह्मण को अगर राजा बनना पड़ा, उससे बेहतर कि ब्राह्मण तो ऊपर होता है ना, क्षत्रिय नीचे होता है, ब्राह्मण को नीचे आना पड़ेगा, तो उससे बेहतर कि मैं मर जाऊं। लेकिन मरू कैसे? अगर सुसाइड भी कर लो तो पापी लग जाएगा ना, वो भी नहीं हो सकता, तो क्या करेगा। ऐसा हो सकता है अगर कोई मुझे मार डालता, एक्सीडेंट भी हो जाता है, एक्सीडेंट अगर मैं जानबूझ के कर लूं वो भी सुसाइड हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा एक्सीडेंट। तो क्या उपाय है? तो राजा किसी को कल परसों मृत्यु दंड देने वाला है, हमको भी दे देता बहुत अच्छा होता, लेकिन हमको देगा किसी राजा,
बिना कारण में तो हमको मृत्यु दंड देगा नहीं। अगर राजा उसको उस कारण में मृत्यु दंड देता है, उसका कोई कर्म फल भुगत में नहीं पड़ता है। तो बोला एक ही उपाय है, चलो राजा अगर हमको मृत्यु दंड देता है, बोले राजा हमको मृत्यु दंड देगा कैसे? राजा का सामने अपराध करना पड़ेगा, अपराध करेगा, इतना बड़ा अपराध की मृत्यु दंड दे दे हमको। बोले छोटा मोटा अपराध से तो देगा नहीं, 2 थापड़ मार के 2 लाठी मार के छोड़ देगा, तो उसमें तो फिर करना काम नहीं हो पाएगा, तो बेहतर है मैं मर जाऊं। तो राजा का सामने जाके ऐसा बड़ा अपराध करूंगा, मैं ऐसा बड़ा अपराध करूंगा कि राजा हमको तुरंत मृत्यु दंड देगा, वो ठीक रहेगा। चलो वो क्या राजा का पास एक अपॉइंटमेंट ले गया, हाँ अपॉइंटमेंट ले लिया, एक दिन राजा के पास चला गया। राजा अपना सिंहासन में से बैठा था और वो बेचारा ब्राह्मण अपना प्लास्टिक जूता कटक कटक पहन के आ गया राजा का सामने दरबार में। सब कोई देख रहा है ब्राह्मण क्यों आ गया, यहाँ पे क्या काम है राजा का सामने। तो ब्राह्मण क्या किया, उसको प्लास्टिक का मोटा मोटा जूता था, एक पार पाए से एक निकाला जूता और राजा का मुंह में मारे था। उसका जूता ऐसे 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 जाके एकदम राजा का सामने आके राजा बोला क्या हो रहा है, राजा ऐसे कर दिया, जूता ऐसे पीछे चला गया। तो जूता जा गया, राजा का सामने एक छाता होता है ना, ऊपर में छाता होता है, छाता का जो डांडा था, वो डांडा तो पीछे था ना, वो डांडा में लग गया धम करके जूता पूरा। तो क्या हुआ, वो छाता में डांडा में ना एक इतना बड़ा बहुत विषाक्त सांप था, भाइपर सांप, लेकिन छोटा था लेकिन बहुत विषाक्त था। वो सांप को ना जाके जूता ढूंढ लग गया ना, सांप तो नीचे पड़ गया, वो छपटाने हुए सांप मर गया। बोले क्या कारण क्या है, बोल क्या हो गया, देखिए क्या हो गया। राजा बोले सब क्या हो रहा है, राजा को समझ में नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अरे बाकी सैन्य आके उसको पकड़ लिया, बोले इसको जेल में भरो, जेल में भरो, इसको बोले ऐसा काम कर रहे हैं, उसको तुरंत जेल में भर दिया। बोले अच्छा तो अभी ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, इस सांप कहाँ से आ गया, जब सांप नहीं होना चाहिए। तो राजा का चिंता हुआ, वैद्य को बुला लिया, वो देखने वाला पंडित को बुला लिया, पंडित को बुला के सारा निकाल के शास्त्र निकाल के देख रहे राजा को क्या जुग पड़ रहा है। देख देख के बोला महाराज आपका बहुत खराब जुग था। बोले सर्पदंशन, सांप काटने वाला था आपको, सांप काटने वाला था, आपका मृत्यु समय आ गया था। बोले ब्राह्मण ने आपको बचा लिया। अच्छा ऐसा बात है, ब्राह्मण हमको बचा दिया, अगर सांप काट लेता तो हम मर जाता, हमारा नया जीवन दे दिया ब्राह्मण, ब्राह्मण को जैसे निकल के लाओ, तुरंत लेके आओ। बोले हम ब्राह्मण को एक बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ, मेरा प्राण बचा दिया, 1 साल के लिए ब्राह्मण को राजा बना दो यहाँ। लक्ष्मी माता उसको बहुत ही 1 साल के लिए राजा बनना है। तो देखो कर्मफल भुगतना पड़ेगा आपको, जैसे भी हो, आप जैसे भी कर्म करो अच्छा या बुरा, उसको फल से कहीं नहीं भाग पाओगे, उसको भुगतना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं उपाय से। प्रकृति ऐसा नियम बना देता है।